हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाने जा रहा हूं जो कि हैं बैंक के शॉर्ट नोट्स। बैंकों से रिलेटेड जब से बैंकों की शुरुआत हुई है तब से लेकर और आज 2022 तक मैं आपको इस बैंकों के शॉर्ट नोट्स को कवर करा दूंगा सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में। और हो सकता है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम CBT 2 अब होने वाला है भाई, 12 से 17 में इसकी डेट आई हुई है। एनटीपीसी CBT 2 लेवल 5 और 3 और 2 वालों का जो बचा हुआ है, प्लस जो ग्रुप डी है। ग्रुप डी में तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं, 2018 में भी पूछे गए थे और एनटीपीसी CBT 1 हुआ तो वहाँ से भी इस शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब जो होगा आपका ग्रुप डी का जुलाई में, इसमें भी आपके जो क्वेश्चन है वो 100% यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। आप देखें, मर्जिंग तक का मैं आपको इसी शॉर्ट नोट्स में कवर करूँगा। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बहुत सारी इसमें काम की बातें आपको मिलेगी, बिल्कुल भी अब देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो, बैंकों की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला बैंक जो खोला गया था वो खोला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब खोला गया था? ये खोला था 1770 में। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम था। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि भाई भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। और कब खुला था ये? तो 1770 में खुला था। कहाँ खोला गया था? ये कलकत्ता में खोला था। किसने खोला था? ये अलेक्जेंडर ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? ये 60 साल चला और 1830 में जाके बंद हो गया। यानी अगर आपसे पूछ लेगा भारत का जो पहला बैंक था, क्या वो अब भी सुचारू रूप से चालू है? तो बिल्कुल नहीं है। ये 1830 में ही बंद हो गया, 60 साल चलने के बाद। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद करते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी जो बैंक है, ये 3 खोले गए थे प्रेसिडेंसी बैंक। कब कब और कैसे कैसे, इनकी हम बात करते हैं आपसे। सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया था वो था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता 1800 सॉरी हाँ, बैंक ऑफ कलकत्ता जो था वो 1806 में खोला गया था। 1806 में खोला गया था। और इसका फिर 1809 में जा कर के नाम बदल दिया। इसका नाम बदलकर 1809 में क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर 1809 में इन्होंने कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। पहले इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, प्रेसिडेंसी बैंक का ही। फिर इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। प्रेसिडेंसी बैंक 3 खोले गए थे। इन तीनों के बारे में आप याद रखना, मैं इसी में बता देता हूँ। देखो, पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता, दूसरा था आपका बैंक ऑफ मुंबई और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, बैंक ऑफ मुंबई कब खुला था? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास कब खुला था? 1843 में। ठीक है, और बैंक ऑफ कलकत्ता आप जानती हैं 1806 में खुला था, जिसका नाम बदल दिया था 1809 में। क्या नाम रख दिया था? बैंक ऑफ बंगाल रख दिया था। ठीक है, अच्छा, इसी में क्या हुआ कि हुंडी की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या हुआ? बैंक ऑफ बंगाल जो है, इसमें आपकी हुंडी की शुरुआत हुई थी, हुंडी। ठीक है, चलिए यहाँ से यही पूछेगा कि प्रेसिडेंसी बैंक कितने हैं, तो 3 है। कब कब खोले गए और कहाँ कहाँ खोले गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, यानी इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर, 1, 2 और 3 ये जो बैंक हैं, इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया? एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल हो गया था उस समय पे, तो ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज कर दिया, मिला दिया। तो पहली मर्जिंग कब हुई? पहली मर्जिंग होती है 1921 में। पहली बार बैंकों का मर्ज कब हुआ था? 1921 में। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर नया बैंक बना दिया, जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1955 में इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। यानी यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। यानी आज का जो SBI बैंक है, वो प्रेसिडेंसी जो बैंक खोले गए थे ना 3, उन्हीं को ही मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था 1921 में। और 1955 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बात आई समझ में आपको? ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? अगर इसकी बात आपसे करें तो भाई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि भाई तीनों बैंक अलग अलग हुए थे। हाँ, मर्ज की बात हम कह सकते हैं कि इंपीरियल बैंक जो मर्ज बन के इंपीरियल बैंक होना 1921 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1955 में होता है इसका।
नाम इसका एसबीआई रख दिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही इसका नाम एसबीआई रखा। पूछ ले एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब एडी गोरेवाला समिति जो थी इसकी सलाह हुई थी, एडी गोरेवाला समिति की सलाह पर इस बैंक का जो नाम बदल के रखा गया था, किसकी सलाह पर रखा गया था, तो एडी गोरेवाला समिति, एडी गोरेवाला समिति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं 1959 की। 1959 में ये जो एसबीआई बैंक, ये जो आपका बनकर एसबीआई बैंक तैयार हुआ, तो सहयोगी बैंक बन गए इसके, एसबीआई बैंक के क्या बन गए, सहयोगी बैंक बन गए, यानी जो इसको काम में सहयोग करें। अब उन बैंकों की बात करते हैं जरा, कैसे कैसे बैंक बने थे 1959 में। एक था भाई बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। देखो पटियाला तो आपने सुना ही होगा, पहले अभी कुछ दिन पहले ही ये मर्ज हुआ 2017 में, ठीक है, यानी बैंक ऑफ पटियाला था। यानी स्टेट बैंक की सहायता करने के लिए बहुत सारे बैंक बनाए गए थे पहले, आपके बीकानेर बनाया, जयपुर बनाया, सौराष्ट्र बनाया, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर बनाया, हैदराबाद, पटियाला। पटियाला को आपने सबने देखा होगा, जानते भी होंगे सारे, है ना, बाकी सबको तो खैर बहुत कम लोग जानते होंगे। चलिए अब देखो हुआ क्या, ये जो बैंक ऑफ बीकानेर था 1963 में ये मर्ज हो गया, और मर्ज होकर ये दोनों मर्ज हुए, बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। इन दोनों का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर रख दिया गया। ठीक है जी। और जो ये हैं ये भी मर्ज हुए 2017 में जाके, 2017 में जाके ये एसबीआई में मिल गए, यानी इस बैंक का बिल्कुल विनाश ही हो गया, इन दोनों बैंकों का बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये एसबीआई के सहायक बैंक थे और एसबीआई में ये मर्ज हो गए, ये बड़े बैंक बन गए। ठीक है, अच्छा बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है ये 2008 में मर्ज हो गया एसबीआई में, तो ये भी ख़त्म हो गया 2008 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर जो है ये 2010 में मर्ज हो गया था एसबीआई में, तो ये भी ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, और ये जो चारों बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और त्रावणकोर, ये 2017 में एसबीआई में मिल गए भैया। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मिल गए 6 बैंक। ठीक है जी, कुल 6 बैंक। चलिए बात आई समझ में, आपको मेरी बात आई समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या हुआ। एक देखिए ये बैंक है, एक ये बैंक है, कुल 6 बैंक मैंने अभी बताया ना, 5 तो ऊपर हो गए 2017 को जो मिले थे, और एक छठा बैंक ये था भारतीय महिला बैंक, ये 2017 में ही एसबीआई में मर्ज हुआ था। टोटल 6 बैंक हुए थे। अच्छा, भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 2013 में हुई थी। 19 नवंबर 2013 में नई दिल्ली में भारतीय महिला बैंक खोला गया, मनमोहन सिंह द्वारा खोला गया था ये। ठीक है जी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा ये खोला गया था महिला बैंक। 2013 में खोला, 17 में मर्ज हो गया एसबीआई में। अब एसबीआई की सर्वाधिक ब्रांच की अगर बात कर ले तो आंसर देंगे श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा ब्रांच हैं एसबीआई की। और एसबीआई का हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे यानी मुख्यालय, तो वो कहाँ पर आंसर हो जाएगा, मुंबई। चलिए, तो ये एसबीआई की ही बात हमने ख़त्म कर ली है अभी। अब आगे बात करते हैं, और बैंक भी तो खुले होंगे एसबीआई से रिलेटेड, तो हमने सारी बात कवर कर ली। अब समझते हैं, बैंक ऑफ इलाहाबाद था जी एक 1865 में। ठीक है, बैंक ऑफ इलाहाबाद 1865 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ इलाहाबाद की। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई फैज़ाबाद में 1881 में, जिसमें भारतीय भी थे, प्रबंधक के रूप में थे, भारतीय यानी प्रबंधक समझ रहे हैं आप, काम करने के रूप में। ठीक है जी, अवध कॉमर्शियल बैंक। और 1958 में बंद हो गया ये बैंक, ये बैंक 1958 में बंद हो गया। चलिए इसके बाद भाई पंजाब आपका इम्पोर्टेंट है, पंजाब के फैक्ट आप याद रखें जल्दी से, मैं बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में हुई थी लाहौर के अंदर। पहला पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में खुला था भाई 1895 में। उस समय लाहौर हमारे भारत का हिस्सा था, तो ये मत सोचना कि पाकिस्तान में खुला था पहला पंजाब बैंक। ठीक है, अब सभी कर्मचारी इसमें भारतीय थे। देखो अब तक जितने भी बैंक हुए करते थे उनमें सारे कर्मचारी यानी पूर्ण रूप से वो भारतीय नहीं हुआ करते थे उसमें कर्मचारी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि सारे कर्मचारी भारतीय हुए, सारे के सारे।
ठीक है। 1895 में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे कर्मचारी पंजाब बैंक के अंदर भारतीय थे, लेकिन पूंजी ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों की थी। पूंजी ब्रिटिश ने भी लगा रखी थी और भारतीयों ने भी लगा रखी थी। चलिए आगे समझते हैं। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रथम स्वदेशी बैंक खुला जी। प्रथम स्वदेशी बैंक यानी ये पूर्ण रूप से स्वदेशी था। पूंजी भी भारत की, कर्मचारी भी भारत के, चलती भी भारत की थी। बात आ गई समझ में। पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक, जो प्रथम स्वदेशी बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1911 में खोला गया था। चलिए आगे समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसने अपनी ब्रांच विदेश में खोली, सर्वप्रथम लंदन में खोली थी। बैंक ऑफ इंडिया भाई साहब एक ऐसा बैंक है जिसने सबसे पहले अपनी ब्रांच किसी विदेश में जा कर के खोली, जो कि लंदन में खोली थी। तो आंसर हो जाएगा ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सर्वप्रथम विदेश में अपनी बैंक खोली, ठीक है, ब्रांच खोली। तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसने सबसे पहले विदेश में अपनी ब्रांच खोली थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना कार्यरत बैंक, ऐसा बैंक जो आज भी कार्य कर रहा है, आज भी मौजूद है, तो वो है बैंक ऑफ इलाहाबाद। आपको मैंने अभी बताया था बैंक ऑफ इलाहाबाद की स्थापना 1865 में हुई थी। ये रहा 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद की, और 1865 से आज 2022 तक भी आपका बैंक ऑफ इलाहाबाद जो है वो कार्यरत है, चल रहा है। तो सबसे पुराना बैंक यही है जो आज भी इसी नाम से कार्यरत है, जो नाम पहले था। बात समझ गए। अब राष्ट्रीयकरणों से रिलेटेड भाई स्टार लगा लेना, राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 9 जुलाई 1969, डेट भी याद रखना, 9 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है जी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। चलिए, जिनकी पूंजी जो है 50 करोड़ से कम नहीं थी, ये कहने का मतलब है इसका। जो 50 करोड़ लिखा हुआ है लास्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद और बात करते हैं आगे। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब बैंक में हो गया। एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था 1993 में, उसका जो विलय हुआ पंजाब में हो गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या की अगर हम बात करें, देखो 14 और 6 20 हो गए थे यहाँ पर, 1980 तक 20 हो गए थे। लेकिन 1993 में ये जो न्यू बैंक था ये किस में शामिल हो गया, पंजाब में, तो एक घट जाएगा, सीधी सी बात है। कितने रह गए थे 1993 में, 1993 में 19 बैंक रह गए थे राष्ट्रीयकृत बैंक। अब आ जाता है जी 2018, तो 2018 में कैसे खेल खेले गए उसको समझते हैं। 2018 में जो विजया बैंक है, भाई स्टार लगा लेना, कई बार ग्रुप डी में पूछे गए यहाँ से, ये जो करंट वाले मैं बताने जा रहा हूँ। तो 2018 में विजया बैंक और देना बैंक दोनों के दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई। विजया और देना, विजया और देना बैंक दोनों बड़ौदा में मर्ज हो गए। इसको ट्रिक से मैं कराने का प्रयास करता हूँ। इसे ऐसे याद रखो, एक विजय है, विजय, विजय नाम का लड़का, एक विजय, विजय जो है वो क्या काम करता है, विजय जो है वो देने का काम करता है, बैंकों को पैसा देने का काम। विजय क्या काम करता है, विजय बैंकों को पैसा देने का काम करता है, बैंकों को पैसा देने का काम करता है, ठीक है। और वो है कहाँ का, तो वो है बड़ौदा का। वो है कहाँ का, तो वो है बड़ौदा का। तो विजय नाम का लड़का देना बैंक यानी बैंकों को पैसा देने का काम करता, तो देना बैंक हो गया। और ये है कहाँ का, तो बड़ौदा का। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे 2018 में, ठीक है, मर्ज हो गए। अच्छा, 1929 में क्या हुआ था कि विश्वव्यापी मंदी आई थी। भाई इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी, तो 1929 में आई थी जी आर्थिक मंदी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड जो है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक हुआ करता था नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में। भारतीय निर्यात और आयात बैंक की भी स्थापना 1982 में हो गई। आयात और निर्यात बैंक अगर आ जाए तो 1900। अब चलो आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट समझ लेते हैं, यहाँ से क्या पूछे जाएंगे। आरबीआई, आरबीआई जो है एक केंद्रीय बैंक है। पहली बात तो निर्माण इसका यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था 1926 में जा करके।
1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी। 1900 आरबीआई की जो स्थापना, देखो ये यंग हिल्टन आयोग की जो वो हुई थी, गठन हुआ था, वो तो हुआ था 1926 में, और इसने ही सिफारिश करी थी, किसकी सिफारिश करी थी? आरबीआई की। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हो गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन पर स्टार लगाए मैंने अभी अभी। स्थापना पूछ ले तो 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण पूछ ले तो 1 जनवरी 1949। बात आई समझ में? हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का? ज़्यादातर आरबीआई के हेडक्वार्टर जैसे ही मैं नाम लूँगा आप लोग बताते क्या? मुंबई। लेकिन भाई साहब सबसे पहले ये कलकत्ता में खुला था और 1937 तक कलकत्ता में ही रहा। 1937 में जाने के बाद तब जाके ये मुंबई शिफ्ट हुआ था 1937 में। बात आई समझ में? चलिए, उसके बाद प्रथम गवर्नर इसके जो बने थे वो बने थे स्मिथ। स्मिथ याद रखना आप, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ या खाली स्मिथ आप याद रखो, काम चल जाएगा। और इनका कार्यकाल 4 वर्षों का हुआ था। प्रथम गवर्नर जो आरबीआई के बने थे। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर, ये कई बार पूछा जा चुका है, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। चलिए आगे, एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के कार्य सुन लो भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो आरबीआई के कार्य अगर पता होंगे तो आप तुरंत झट से बता देंगे। पहला काम है इसका मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना, निगरानी करना उस पर। वित्तीय प्रणाली का विनिमय और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट कर देना। जैसे अभी आपने देखा था बैंकों ने 500 हज़ार के नोट बंद हुए थे, है ना? तो भाई बंद जो 2016 में, तो वो जो बंद हुए थे आपके, वो आरबीआई नहीं करे थे। ठीक है, अच्छा, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करता है। यानी पूछ ले सरकार का बैंकर कौन है? आरबीआई। बैंकों का बैंकर कौन है? तो भी आरबीआई हो जाएगा। साख नियंत्रक करना, इसका साख नियंत्रित करना। तीसरा मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। ठीक है, ये इसके सब कार्यकाल हैं। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली में है, कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में। ये क्षेत्र में अलग अलग में कार्य हैं, यानी सहायता करने के लिए एक तरीके से ना। सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सभी नोटों पर। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है कागज़ का, अगर आपने देखा हो तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इस बात को भी आप याद रखना। अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में किस बैंक को जाना जाता है? अंतिम उपाय का ऋणदाता होता है आरबीआई। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं भाई, जो अब तक आपसे पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि मैंने इसमें थोड़े 1-2 मर्जिंग पॉइंट रह गए हैं एक्चुअल में, जो कि आपके अभी 2021 में और आपके 2020 में जो मर्ज हुए हैं ना, 21 में तो नहीं हुए, 19-20 में जो मर्ज हुए हैं बैंक अभी हाल फिलहाल में, वो अभी रह गए। तो मैं उसकी जो वीडियो है बाद में आपको बना करके अभी दे दूंगा, मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, विद ट्रिक, यानी ट्रिक के साथ कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ, उसकी क्या ट्रिक है, इस ट्रिक के साथ मैं आपको मर्जिंग बताऊंगा। प्लस सभी बैंकों के हेडक्वार्टर ट्रिक के सहायता से कैसे याद करेंगे उनको, सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप फिलहाल इस पर तैयारी करें। उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इन शॉर्ट नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। देखिए भाई, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।